द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है आपदा प्रबंधन का परिचय। निम्नलिखित में से आपदा प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है? केवल आपदा के बाद राहत प्रदान करना, रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की सतत प्रक्रिया, केवल प्रभावित लोगों का पुनर्वास, केवल आपदा के बाद वित्तीय सहायता देना। सही उत्तर है रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की सतत प्रक्रिया। आपदा प्रबंधन एक समग्र एवं सतत प्रक्रिया है जिसमें रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण शामिल हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा किससे उत्पन्न हो सकती है? केवल प्राकृतिक कारणों से, केवल मानव जनित कारणों से, प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से, केवल युद्ध से। सही उत्तर है प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से। अधिनियम प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों प्रकार की आपदाओं को मान्यता देता है। आपदा प्रबंधन चक्र के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम चुनिए। तैयारी, पुनर्प्राप्ति, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया। 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2। सही उत्तर है 3, 1, 4, 2। आपदा प्रबंधन चक्र का सही क्रम है न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन चक्र का चरण नहीं है? तैयारी, प्रतिक्रिया, निजीकरण, पुनर्प्राप्ति। सही उत्तर है निजीकरण। निजीकरण आपदा प्रबंधन चक्र का भाग नहीं है। कथन ए, प्रत्येक संकट हैज़ार्ड आवश्यक रूप से आपदा नहीं बनता। कारण आर, संकट तभी आपदा बनता है जब वह संवेदनशील समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। संकट तभी आपदा बनता है जब वह समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक आपदा का उदाहरण है? भूकंप, कोविड-19 महामारी, चक्रवात, भूस्खलन। सही उत्तर है कोविड-19 महामारी। महामारियां जैविक आपदाओं की श्रेणी में आती हैं। आपदा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक हानि बढ़ाना, जनधन एवं पर्यावरण की हानि को न्यूनतम करना, केवल मुआवजा देना, मौसम को नियंत्रित करना। सही उत्तर है जनधन एवं पर्यावरण की हानि को न्यूनतम करना। मुख्य उद्देश्य जोखिम एवं जनधन की हानि को कम करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हैज़ार्ड वास्तविक क्षति, रिस्क संकट से संभावित हानि की संभावना, वल्नरेबिलिटी संकट का प्रतिरोध करने की क्षमता, प्रिपेयर्डनेस आपदा के बाद पुनर्निर्माण। सही उत्तर है रिस्क संकट से संभावित हानि की संभावना। जोखिम का अर्थ संकट से संभावित हानि की संभावना है। आधुनिक आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है? केवल राहत आधारित दृष्टिकोण, केवल प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण,
सक्रिय एवं निवारक दृष्टिकोण, केवल सैन्य दृष्टिकोण। सही उत्तर है सक्रिय एवं निवारक दृष्टिकोण। आधुनिक आपदा प्रबंधन रोकथाम, न्यूनीकरण एवं तैयारी पर बल देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR आपदा प्रबंधन का अभिन्न अंग है। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। आपदा प्रबंधन केवल आपदा आने के बाद शुरू होता है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। आपदा प्रबंधन आपदा से पहले, दौरान और बाद तीनों चरणों की प्रक्रिया है। इसलिए कथन 3 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा हैज़ार्ड, वल्नरेबिलिटी तथा डिजास्टर के संबंध को सही दर्शाता है? केवल हैज़ार्ड ही सदैव आपदा उत्पन्न करता है। हैज़ार्ड की वल्नरेबिलिटी से जुड़ने पर आपदा उत्पन्न होती है। वल्नरेबिलिटी स्वयं एक आपदा है। हैज़ार्ड और रिस्क एक ही हैं। सही उत्तर है हैज़ार्ड के वल्नरेबिलिटी से जुड़ने पर आपदा उत्पन्न होती है। हैज़ार्ड तब आपदा बनता है जब वह संवेदनशील समुदायों को उनकी सामना करने की क्षमता से अधिक प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल न्यूनीकरण उपाय नहीं है? भूकंपरोधी भवन, बाढ़ तटबंध, जन जागरूकता अभियान, चक्रवात आश्रय स्थल। सही उत्तर है जन जागरूकता अभियान। जन जागरूकता अभियान गैर संरचनात्मक नॉन स्ट्रक्चरल उपाय है। निम्नलिखित में से तैयारी प्रिपेयर्डनेस का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? राहत सामग्री का वितरण, मॉक ड्रिल एवं निकासी योजना, मुआवजा वितरण, क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण। सही उत्तर है मॉक ड्रिल एवं निकासी योजना। तैयारी में आपदा से पूर्व योजना, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल शामिल हैं। कथन ए, सामुदायिक सहभागिता आपदा सहनशीलता बढ़ाती है। कारण आर, स्थानीय समुदाय प्रायः आपदा के समय प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। आधुनिक आपदा प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेकेंडरी आपदा का उदाहरण है? भूकंप, भूकंप से उत्पन्न सुनामी, चक्रवात, लू। सही उत्तर है भूकंप से उत्पन्न सुनामी। भूकंप से उत्पन्न सुनामी द्वितीयक आपदा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? न्यूनीकरण आपदा के बाद मुआवजा, प्रतिक्रिया त्वरित बचाव एवं राहत, पुनर्प्राप्ति पूर्व चेतावनी, तैयारी पुनर्निर्माण। सही उत्तर है प्रतिक्रिया त्वरित बचाव एवं राहत। प्रतिक्रिया चरण में त्वरित बचाव, निकासी एवं राहत कार्य किए जाते हैं। निम्नलिखित में से आपदा सहनशीलता डिजास्टर रेसिलियंस का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक कौन सा है? जनसंख्या घनत्व, आपदा के बाद शीघ्र सामान्य स्थिति में लौटने की क्षमता, संकटों की आवृत्ति, वर्षा की मात्रा। सही उत्तर है आपदा के बाद शीघ्र सामान्य स्थिति में लौटने की क्षमता। सहनशीलता का अर्थ है आपदा का सामना कर शीघ्र सामान्य स्थिति में लौटने की क्षमता।
निम्नलिखित में से कौन सा आपदा जोखिम डिजास्टर रिस्क का घटक नहीं है? हैजर्ड, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी, निर्वाचन। सही उत्तर है निर्वाचन। निर्वाचन का आपदा जोखिम से कोई संबंध नहीं है। आपदा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये केवल आपदा के बाद की गतिविधियों तक सीमित है। ये बहुविषयी एवं बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण है। ये केवल इंजीनियरिंग समाधानों तक सीमित है। इसमें पर्यावरणीय पहलू शामिल नहीं होते। सही उत्तर है ये बहुविषयी एवं बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण है। आपदा प्रबंधन एक बहुविषयी एवं बहुक्षेत्रीय समन्वित प्रक्रिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक आपदा की रोकथाम संभव होती है। न्यूनीकरण का उद्देश्य आपदा से होने वाली हानि को कम करना है। तैयारी से प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 2 और 3। प्रत्येक आपदा की रोकथाम संभव नहीं है, परंतु न्यूनीकरण एवं तैयारी से उसकी क्षति कम की जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक आपदा की उत्पत्ति किसी न किसी हैजर्ड से होती है। प्रत्येक हैजर्ड अनिवार्य रूप से आपदा बनता है। वल्नरेबिलिटी कम करने से आपदा जोखिम घटता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। प्रत्येक हैजर्ड आपदा नहीं बनता। वल्नरेबिलिटी आपदा जोखिम को निर्धारित करती है। निम्नलिखित में से गैर संरचनात्मक नॉन स्ट्रक्चरल न्यूनीकरण उपाय का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? बांध निर्माण, चक्रवात आश्रय स्थल, भूमि उपयोग नियोजन, नदी तटबंध। सही उत्तर है भूमि उपयोग नियोजन। भूमि उपयोग नियोजन गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय है। आपदा तैयारी प्रिपेयर्डनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, आपदाओं की संख्या बढ़ाना, मुआवजा देना, सड़क निर्माण करना। सही उत्तर है आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। तैयारी का उद्देश्य आपदा से पूर्व प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा प्रबंधन की विशेषता नहीं है? समेकित दृष्टिकोण, सामुदायिक सहभागिता, बहुविषयी समन्वय, केवल आपदा के बाद राहत। सही उत्तर है केवल आपदा के बाद राहत। आधुनिक आपदा प्रबंधन केवल राहत तक सीमित नहीं है। कथन ए, हैजर्ड को कम किए बिना भी जोखिम कम किया जा सकता है। कारण आर, वल्नरेबिलिटी कम करने से आपदा जोखिम घटता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। हैजर्ड यथावत रहने पर भी वल्नरेबिलिटी कम करके जोखिम घटाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन का कौन सा घटक सामान्य जीवन बहाल करने पर मुख्य रूप से केंद्रित होता है? तैयारी, पुनर्प्राप्ति, न्यूनीकरण, रोकथाम।
सही उत्तर है पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति चरण में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक्सपोजर पुनर्प्राप्ति की क्षमता, रेसिलियंस शीघ्र पुनः सामान्य होने की क्षमता, हैजर्ड वास्तविक क्षति, प्रिपेयर्डनेस पुनर्निर्माण। सही उत्तर है रेसिलियंस शीघ्र पुनः सामान्य होने की क्षमता। रेसिलियंस का अर्थ है आपदा के बाद शीघ्र सामान्य स्थिति में लौटने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? जीवन की रक्षा करना, आर्थिक क्षति कम करना, संवेदनशीलता बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना। सही उत्तर है संवेदनशीलता बढ़ाना। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य वल्नरेबिलिटी कम करना है, बढ़ाना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आपदा प्रबंधन की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? राहत उन्मुख, प्रतिक्रिया उन्मुख, जोखिम न्यूनीकरण उन्मुख, मुआवजा उन्मुख। सही उत्तर है जोखिम न्यूनीकरण उन्मुख। आधुनिक आपदा प्रबंधन का मुख्य आधार आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति। उपर्युक्त में से कौन से सामूहिक रूप से आपदा प्रबंधन चक्र का निर्माण करते हैं? केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है 1, 2, 3, 4 और 5। आपदा प्रबंधन चक्र में रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति सभी शामिल हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।